मेरा नाम डॉक्टर सूरज मुंजाल है। मैं चेयरमैन एंड चीफ सर्जन हूँ साइट एवेन्यू ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स दिल्ली में। आज हम बात करेंगे आईसीएल के बारे में। आईसीएल का मतलब है इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस, या आपको इजी तरीके से बता सकते हैं इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस भी बोलते हैं इसको। हम बताएंगे क्या डिफरेंस है लेज़र विजन करेक्शन में और आईसीएल के अंदर। हम सब ने लेज़र प्रोसीजर मतलब लेज़र करेक्शन या लेज़र विजन करेक्शन या एलवीसी के बारे में सुना रहता है, जिसके अंदर बहुत सारे तरह के प्रोसीजर होते हैं। लेसिक, पीआरके, स्माइल, सिल्क, फेम्टोलेसिक, इन सब के बारे में हमने काफ़ी सुना रहता है। लेकिन आईसीएल के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा और बताना चाहूँगा उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। आईसीएल बेसिकली एक बहुत पतला सा, आप कह सकते हैं कि बाल के जितना पतला लेंस है, और जैसे हम कंटैक्ट लेंस आँख के ऊपर लगाते हैं, आईसीएल को हम परमानेंटली सर्जरी करके आँख के अंदर फिट कर देते हैं ताकि आप चश्मे से बिल्कुल एकदम आज़ाद हो जाए। ये लेंस बहुत ही स्पेशल मटेरियल से बना होता है एंड ये कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमाइज बोले तो आपकी आंख का नंबर, साइज, थिकनेस सब कुछ ध्यान में देते हुए आपकी आंख के अकॉर्डिंगली स्पेशल इसको ऑर्डर पे बनवाया जाता है। इनफैक्ट ये लेफ्ट आंख का लेंस राइट में भी नहीं डाला जा सकता, इतना स्पेशलाइज और कस्टमाइज्ड है ये। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट लेंस है और नॉर्मली देखने से पता नहीं लगता कि कोई प्रोसीजर हो रखा है या नहीं। बेसिकली अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड लेंस है और 3 मिलियन यानी कि 30 लाख प्रोसीजर वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं पिछले 30 साल के अंदर। मुझे खुद इस प्रोसीजर को करते हुए आज 14-15 साल हो चुके हैं एंड मैं लगातार देख रहा हूँ कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और लेंस की क्वालिटी के अंदर और लेंस के डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे कंपनी चेंजेस लेके आई हैं और आज जो लेंस अवेलेबल है वो बहुत ही हाईली एडवांस लेंस है। और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये आईसीएल कौन से सिचुएशन के अंदर इसको प्रेफर करना है। बेसिकली क्या है कि नॉर्मली हम बात करते हैं लेसिक के बारे में या रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में, उसके अंदर हम -0.5 से लेके यूजुअली हम -8 तक उसको करेक्ट करते हैं और उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उसके अंदर कॉर्निया बर्न करते हैं, कॉर्निया को फ्लैट करते हैं या ऐसा बोल दीजिए। तो उसके अंदर हमको एक बेसिक कॉर्नियल थिकनेस चाहिए होती है जिसके बिना हम लेसिक को नहीं कर सकते या स्माइल को या सिल्क को नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम आईसीएल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीएल से हम जो पावर है वो -0.5 से लेके -18 तक करेक्ट कर सकते हैं। तो हमको बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है और बिना कॉर्निया को टच किए। और अगर सेफ्टी की बात करें तो इसका जो मटेरियल है बायोकम्पैटिबल मटेरियल है, स्पेशल कोलैमर मटेरियल है और मैंने खुद अपने केस के अंदर देखा है कि 15-15 साल हो गए लोगों को ये मटेरियल डाले हुए और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेज़र के अंदर हमारा जैसे कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, हमारा कॉर्निया ज़्यादा पतला है या नंबर बहुत ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा ऊपर नंबर है, हम उसके अंदर लेज़र कर सकते हैं। लेकिन कॉर्निया के जो पैरामीटर्स हैं या हमारे प्रोटोकॉल्स को ब्रीच करने वाली बात होती है। अगर 8 के ऊपर मान लो थिकनेस अच्छी भी है, उसके अंदर भी अगर हम रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर कर सकते हैं या लेज़र विधि द्वारा प्रोसीजर करते हैं तो कॉर्निया की फ्लैटनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है तो आपकी विजन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जो इसके अंदर नहीं होती। कुछ कंट्रीज़ के अंदर लोग आईसीएल को नॉर्मल लेज़र प्रोसीजर्स के ऊपर प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं हम इसको कॉर्निया को टच ही नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो करते ही आईसीएल है। सो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम आईसीएल कर सकते हैं। एक इसका और बहुत बड़ा फ़ायदा मैं बताना चाहूँगा, लेज़र एक बार लेज़र प्रोसीजर हमने आँख के ऊपर कॉर्निया कर दिया, बर्न कर दिया, तो हम चाहें उसको रिवर्स करना तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अच्छी बात आईसीएल के अंदर ये है, किसी कारणवश हमें ये निकालना पड़ता है तो ये फुली रिवर्सिबल है। सर्जरी करने में 2 से 3 मिनट का काम है और पेशेंट को 2-2.5 घंटा हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। डे केयर प्रोसीजर है और आप घर जा सकते हैं और सर्जरी होने के बाद नेक्स्ट डे आप डेफिनेटली आप अपना ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफस्टाइल चालू कर सकते हैं और 2-1 दिन बाद आप अपना नॉर्मल काम पर भी जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, पेनलेस, एक्यूरेट एंड वेरी मच एक्सेप्टेबल सर्जरी। और मैंने खुद हज़ारों आईसीएल सर्जरी कर ली है और उसके बेसिस पर मैं सारी बातें बोल रहा हूँ।